तो जो बच्चे आईएससी 2025 में देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है कि बिहार बोर्ड में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पासिंग मार्क्स कितना है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को हम आपका दूर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें एग्जाम के मोड की, तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि पेन और पेपर के जरिए होगा। दूसरा, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, तो आपका जो एग्जाम है वो दो तरह से होता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो विदाउट प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो विद प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, तो विदाउट प्रैक्टिकल वाले हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इनमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और विद प्रैक्टिकल वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका जो होगा वो 3 सेक्शन में एग्जाम होता है और तीनों सेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका जो थ्योरी पेपर है उसमें 2 सेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। फिर आपका प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये विथ प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो केमिस्ट्री में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही अटेम्प्ट लेना है। 70 में से किन्हीं 35 को ही आपको अटेम्प्ट लेना है, उतना ही आपको बनाना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में 2 सेक्शन में हो जाता है। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट्स होते हैं और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो शॉर्ट में आपको टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 10 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, और लॉन्ग में टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें भी ऑप्शनल रहता है, जैसे 6 क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें से किन्हीं 3 को आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। और जो शॉर्ट्स है उसका अगर हम मार्क्स का बात करें, तो 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लेना है। यानी टोटल जो शॉर्ट्स होगा 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, जो कि 2-2 मार्क्स आपको उसमें मिलेगा। तो टोटल शॉर्ट्स का मार्क्स हो जाता है 20। और इधर से अगर हम बात करें लॉन्ग का, तो लॉन्ग में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लेना है। तो इस 3 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना होता है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 3 15 मार्क्स आपको किस में मिलेगा? लॉन्ग में मिलेगा। तो टोटल इधर 20 नंबर हो गया शॉर्ट का और 15 नंबर हो गया किसका? लॉन्ग का। तो टोटल 35 मार्क्स का आपको क्या रहता है? सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल पे आपको टोटल 30 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि पेपर जो आप थ्योरी लिखने वाले हैं वो 70 मार्क्स का रहेगा और जो प्रैक्टिकल आपका रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। इस प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल कॉपी सबमिट करने पे मिलेगा, जो कि आप अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। ठीक है, तो कॉलेज में जो कॉपी आप सबमिट करेंगे उस पर आपको 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद जो 10 मार्क्स बच गया, तो जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट आएगा तो आप कॉलेज जाएंगे प्रैक्टिकल देने के लिए, तो वहां पे आपको तब 10 मार्क्स मिलेगा। जब आपको प्रैक्टिकल लिखवाया जाएगा तो उस पर 5 मार्क्स रहेगा आपका। और फिर आपका वाइवा होगा, यानी आपको ओरली क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आपका 5 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 10 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम में मिलेगा, जो कि प्रेजेंट होने पे मिल जाता है। अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रेजेंट होना बहुत नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पासिंग मार्क्स क्या है और पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, जैसे हम कैसे पास कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें कि 33 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों के साथ कैसा क्या होगा कि वो सोचते हैं कि अगर 35 मार्क्स 33 मेरा पासिंग मार्क्स है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर हमको 35 मार्क्स आ जाएगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। यहाँ पे होता क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 12 मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसमें 12 मार्क्स लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव भी 35 मार्क्स का है, उसमें भी 12 मार्क्स लाना नेसेसरी है। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में 9 मार्क्स होना जरूरी है मिनिमम, तभी आप प्रैक्टिकल में पास होंगे। और ये तीनों चीजों में आप पास होंगे तभी आपको पास माना जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव में 30 बना लिए तो हम पास हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में आपका 12 होना चाहिए, सब्जेक्टिव में भी नेसेसरी है कि 12 नंबर होना ही चाहिए,
और प्रैक्टिकल में 9 मार्क्स होना चाहिए। ये तीनों को जोड़ के जब आपका 33 मार्क्स आएगा तभी आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक जो है वो नेसेसरी है और कहाँ कहाँ से जो किस टॉपिक से कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक जाता है।